ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, मैंने कहा साई से गुनाहगार हूँ मैं, तो साई ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, तो साई ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, तो साई ने कहा साथ हूँ मैं, तुम डरो मत। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ मैं, तो साई ने कहा नज़र उठा के तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का प्रेमल और भक्तिमय संदेश जरूर सुने। अगर आपको भी ऐसे ही साई बाबा के भक्तिमय संदेश प्राप्त करने हो, तो अभी इस संदेश को लाइक कर कमेंट करें ओम साई राम, ओम साई नाथ। और अभी संदेश को लाइक कर साई बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यारे भक्तों, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर तुम्हें बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करना चाहिए। हल जरूर मैं तुम्हारे लिए निकालूंगा, मुझ पर यकीन करो। मेरे प्यारे भक्तों, मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। सिर्फ मुझे ढूंढने के लिए तुम्हारे मन में अच्छे भाव रहना चाहिए, तुम्हारे मन में अच्छे विचार होना चाहिए। याद रखो, जो तुम्हारा न हुआ उस पर कभी तुम हक मत जताना, और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताना। यही जीवन में खास बातें हैं जो तुम्हें याद रखनी है। मेरे प्यारे भक्तों, जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि साई आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। यही एक पूरी तरह से अच्छा कारण है। प्यारे भक्तों, भक्ति क्या है, क्या होता है भक्ति करने से, तो आज इसे ज़रूर सुने। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी नहीं कर पाते। भक्ति ना ही आँखों से होती है, वरना सूरदास जी कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति बोलने सुनने से होती है, वरना गूंगे बहरे कभी नहीं कर पाते। ना ही भक्ति धन और ताकत से होती है, वरना गरीब और कमज़ोर कभी नहीं कर पाते। और भक्ति केवल भाव से होती है, एक एहसास है भक्ति जो हृदय से होकर विचारों में आती है और हमारा प्रेम परमात्मा से जुड़कर रिश्ते में बदल जाते हैं। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। प्यारे भक्तों, जिस इस सच्चे सागर में जाता है उसका कल्याण जरूर साईनाथ करते हैं। यही सबसे अच्छी बात है। याद रखो, जिसे जीना आता है यह बिना किसी सुविधा के भी खुश पूरी तरह से रहता है। जिसे जीना नहीं आता वह सभी सुविधाओं के होते हुए भी हमेशा दुखी मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। प्यारे भक्तों, जिंदगी एक रेडियो है, उसे जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। जिस तरह से तुम्हारे जीवन हो रहा है उसी तरह तुम जीवन में जियो, अच्छी तरह से जियो और पूरी तरह से साईं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करो। भक्तों, ज्ञान एक तरह अमृत सार है। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन तुम्हें नहीं मिलेगा। जो व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ कभी भी मत करो। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम विरले ही छोड़ते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ, ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में तुम जिंदा रह सको। तुम्हें कोई अच्छा
दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दो, सहयोग दो, क्षमा करो। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। शिक्षा जीवन के लिए जाती है, ना कि मात्र जीविका के लिए। बदला लेने की खुशी एक पूरी तरह से बार होती है, लेकिन माफ़ करने का गौरव प्यारे भक्तों तुम्हें सदा बना रहेगा। वो बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, वो तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। गुणों के गुलदस्तों की खुशबू लेकर देखो, जो कभी कम नहीं होती। इसी तरह मेरे प्यारे भक्तों, कभी जीवन में अगर तुम्हारे दुख आए तो उन दुखों का सामना करने के लिए खुद तैयार रहो और मुझ पर यकीन करो, क्योंकि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। बदलो खुद को ही। याद रखना, हर इंसान दूसरों को बदलने में इस दुनिया में लगा हुआ है, खुद को बदलने का तो कोई विचार भी नहीं करता। जलालुद्दीन रूपी एक सूफी फ़कीर हुए। जब वो जवान थे तो खुदा से कहा, मुझे इतनी ताकत दे कि दुनिया को बदल दूँ। पूरी तरह से भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर समय बीता और रूमी ने कहा, भगवान इतनी ताकत दे कि मैं अपने बच्चों को बदल सकूं। फिर कोई भी भगवान ने जवाब नहीं दिया। तब उन्होंने जब बूढ़ा हो गए उनसे कहा कि भगवान इतनी ताकत दो कि मैं खुद को बदल सकूं। तब भगवान ने कहा, तुम ये बात पूरी तरह से मुझे कभी भी मत करना। तो याद रखना प्यारे भक्तों, भगवान हर समय कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में दुख है, जो तुम्हारे भाग्य में दुख है, वह दुख तो तुम्हारे जीवन में आएगी ही। और भक्ति करने से दुखों का अंत नहीं होता। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि भक्ति करने से आपके जीवन में जिस तरह दुख आए हैं, उसी तरह सारे दुख जाते रहते हैं। प्यारे भक्तों, आपके जीवन में परेशानियाँ चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से वह ज़्यादा होती रहती है और खामोश होने से बिल्कुल कम और सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, तथा साईं बाबा का शुक्र करने से खुशियाँ में बदल आता है। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर कमेंट में ओम साई राम, ओम साई नाथ टाइप करें। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु प्यारे भक्तों, सत्य तो यह है कि जो अपने होते हैं वे कभी आपको झुकने ही नहीं देते। इसी तरह याद रखना, अगर तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से जीवन जीना है, इंसान की इंसानियत अगर तुम्हें पहचानना है, तो तुम्हें बुरे समय का सामना करना ही होगा। यही तुम्हारे लिए सत्य है। प्यारे भक्तों, समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, तो मनुष्य को समय के बनाए गए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। याद रखना, जिस तरह समय ने आपके लिए रास्ता बनाया हुआ है, उसी रास्ते पर तुमको चलना पड़ेगा। याद रखना, समय कैसा भी हो, लेकिन अपने मन में हमेशा सकारात्मक विचार रखो और जीवन में हर समय साईं बाबा पर यकीन करो, क्योंकि साईं बाबा हर भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में तो कभी मजबूरियाँ के रूप में। भाग्य तो बस तुम्हारी काबिलियत देखता है। भक्तों, जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है। साईं ने आपको जैसा बनाए हैं वैसे ही आप सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए अभी का समय देखकर अगर आप आपका जीवन दूसरे से
जीवन की से तुलना करोगे तो भक्तों आप पूरी तरह से हार जाओगे। साईं कहते हैं, तुम डरो नहीं, हम गया नहीं अभी जिंदा है। प्यारे भक्तों, साईं बाबा की उपस्थिति। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो फूंक मारकर उसने उस दिया को बुझाया, लेकिन वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा था। लेकिन प्यारे भक्तों, जैसे ही दिया बुझ गया तो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे दिए जलाकर रखे हैं, जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़ा है। साईं अभी भी बाहर ही खड़े हैं। जब तक वाणी को विश्वास नहीं दोगे तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी साईं बाबा की उपस्थिति आपको महसूस रहेगी। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर आपको भगवान की उपस्थिति देखना है तो सबसे पहले आपको अपने मन को शांत रखकर मन में हमेशा सकारात्मक विचार करना है, क्योंकि साईं कहते हैं सबसे ऊर्जावान शब्द सबसे ऊर्जा देने वाला, और आप इस यूनिवर्स से जो भी मांगते हैं वह आपको देता है। सिर्फ अपने थिंग्स को पॉजिटिव रखना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, सकारात्मक रहे, चाहे परिस्थिति बुरी हो या अच्छी हो, लेकिन बदलती ज़रूर है। लेकिन सिर्फ आपको भगवान पर यकीन रखकर हर समय प्रयत्न करना चाहिए। यही आपके लिए एक सर्वोत्तम मार्ग है। लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं। प्यारे भक्त, बुद्धि से मिलती तो चालक और चतुरों के पास लक्ष्मी क्यों नहीं। अगर लक्ष्मी ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास लक्ष्मी क्यों नहीं। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती है, यह सबसे पहले याद रखो। आपको अहंकार ना हो कि सब आपकी कमाई खाते हैं। यह आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य है जो आप कमाकर घर पूरी तरह से चला रहे हो। प्यारे भक्तों, अगर आपको जीवन में कोई भी मूल्यवान चीज़ प्राप्त करनी है तो आपको अच्छे कर्म करना ही होगा। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी बढ़ गई। लेकिन प्यारे भक्तों, याद रखना, ऊपर बैठे हुए ईश्वर हंसते हैं और इंसान की सांसें गिनते हैं। कल कितनी थी और आज कितनी कम हो गई। इसी तरह अगर आप अपने धन को गिनोगे तो आपका जीवन धन को गिनते ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भक्तों, अपने जीवन को गिनो कि वह कितना और बचा है। इसी तरह जीवन में आनंद रूप से रहो, क्योंकि यही सबसे अच्छा पर्याय भगवान ने दिए हैं। याद रखना, जब ठोकरें खाकर भी तुम ना गिरो तो समझ लेना कि साईं जी ने आपका हाथ थाम रखा है। साईं जी ने आपको पकड़ कर रखे हैं, इसलिए आप गिर नहीं रहे हो। प्यारे भक्तों, जीवन में 3 बातें कभी भी हो सकती है। प्रथम बात है पाप का उदय कब आ जाए, दूसरी बात है गति का बंद कब हो जाए, और तीसरी बात है आयु का अंत कब हो जाए। इसलिए अपने परिणाम सदा कोमल रखने चाहिए। रोज पढ़ो और चिंतन करो। पहला याद रखना, मरना आवश्यक है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है।
और तीसरा है जो करेगा वो भरेगा, और चौथा जहाँ उलझो वही सुलझो, पांचवा जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। यही सर्वश्रेष्ठ पूरी तरह से आपका विचार है। प्यारे भक्त, परीक्षा भी तुम लेते हो तो पार भी तुम ही लगाते हो, इसलिए तो सावरे हर दिल को तुम ही भाते हो। प्यारे साईं भक्तों, परीक्षा भगवान ही हर इंसान के लेते हैं, लेकिन उन पूरी तरह से परेशानियों में भी साईं बाबा अपने भक्तों का हाथ कभी छोड़ते नहीं है। वह अपने भक्तों के हर समय साथ रहते हैं और अपने भक्तों को हर समय वह ऊर्जा देते हैं। याद रखना, अगर आप भगवान से बोलोगे कि भगवान मेरे परिवार को आनंद में रखो, हे भगवान मेरे जीवन में ढेर सारा धन दो, और कहोगे कि हे भगवान मुझे कौन सी भी चीज़ की कमतरता न होने दो, तो याद रखना भगवान आपको कौन सी भी चीज़ नहीं देंगे, क्योंकि अगर भगवान मांगने से सब देते तो आज किसी भी गरीब व्यक्ति को भूखे पेट सोना नहीं पड़ता। इसलिए याद रखना, अगर आपको भी कौन सी तो चीज़ प्राप्त करना है तो सबसे पहले अच्छे मन से प्रयत्न करो, क्योंकि प्रयत्न करना आपके हाथ में है और उन प्रयत्नों को अच्छा फल देना यह ईश्वर के हाथ में है। प्यारे साईं भक्तों, परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर इंसान की सोच, इंसान का व्यवहार और इंसान के कर्म ही उनका भाग्य लिखते हैं। कर्म करो तो ही जीवन में अच्छा रहोगे, वरना सभी व्यर्थ है। कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, ये तो तुम हर रोज़ सोचते हो, पर कौन सा कर्म करूं जिससे मैं साईं बाबा को अच्छा लगूं, यह कोई भी नहीं सोचता। लेकिन यह जो भी सोचता है वही इंसान सर्वश्रेष्ठ होता है। भक्तों, किसी को भी खुश करने का मौका मिले तो उसे कदापि ही मत छोड़ देना, क्योंकि वो फरिश्ते ही होते हैं जो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे पाते हैं। इसलिए याद रखना, आप इस जीवन में जो भी पूरी तरह से कार्य करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। यह जीवन का असली सत्य और सही सत्य है। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त रो मत। प्यारे भक्तों, एक बार मैंने साईं से पूछा गया कि आप हमेशा विश्राम में कैसे रहते हैं, जबकि आपके कंठ में तो विष है। तब महादेव ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, मेरे कंठ में तो विष है, लेकिन हृदय में है, इसलिए मुझे सदा ही विश्राम है। याद रखना, अगर आपके हृदय में, आपके मन में हर समय शांतता रहेगी तो आप किसी भी समय आनंदी रह पाओगे, और समाधान रहना यही सबके लिए अच्छा है। प्यारे भक्तों, चरण में रखना, शरण में रखना, हरदम तेरी ही लगन में रखना। सुख के उजाले हो दुख के अंधेरे, जो भी हो हरदम मगन में रखना। सांसों की माला स्मिरन के मोती, मन नहीं भटकते जपन में रखना। पल के जो मुंदू तेरे हो दर्शन, हरदम इसी तड़प में रखना। साईं राम, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। प्यारे भक्तों, याद रखना, फुर्तीले बने, जिम्मेदारी उठाए उन चीज़ के लिए काम करें जिनमें आपको ढेर सारा भरोसा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी किस्मत दूसरे लोगों के हवाले करेंगे। यही सत्य है। बदलती चीज़ें हमेशा अच्छी लगती है, पर बदलते हुए लोग कभी भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन ईश्वर कहते हैं, लोग कभी भी बदलते नहीं, तो उनका असली सच आपको समय आने पर ही सामने आता रहता है। याद रखना, इसीलिए हर इंसान को पहचानना सीखो, वरना आपको भविष्य में पूरी तरह से
दुख को होगा। यह असली बात है जब आप गलत इंसान पर ज़्यादा भरोसा रखोगे। प्यारे भक्तों, साईं बाबा का आज का यह प्यारा और भक्तिमय संदेश इतना समय सुने हो तो धन्यवाद। साईं कहते हैं, मेरे प्यारे भक्त, पूरी तरह से मैं वही करता हूँ जो तेरे लिए बेहतरीन हो। तेरे मन में जो है वह मैं करता हूँ, लेकिन याद रखना, तेरे लिए जो चीज़ बेहतरीन हो वही मैं अपने भक्तों को देता रहता हूँ। यही पूरी तरह से अच्छी बात है। भक्तों, दुनिया से बात करने के लिए हर इंसान को फ़ोन की ज़रूरत होती है, लेकिन साईं बाबा से बात करने के लिए मौन की ज़रूरत होती है। फ़ोन से बात करने पर बिल देना पड़ता है, लेकिन प्यारे भक्तों, साईं से बात करने के लिए आपको दिल देना पड़ता है। यही सच्ची और अच्छी बात है। याद रखना, अगर आपके जीवन में ढेर सारे दुख आए तो उन दुखों का सामना ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप दुखों से डरोगे तो दुख आपके जीवन में और बढ़ेंगे। यही सही बात है। भक्तों, जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। हम सब पर कृपा रखना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती करते गाऊँ पूरी तरह से, हर समय अपने भक्त के साथ रहना। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो साईं के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ होती है। इसलिए याद रखना, जो इंसान मन का शुद्ध रहता है, साईं बाबा उस भक्त के हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन याद रखो, अगर आप अपने मन में बुरी बातों को पूरी तरह से दोहरा रहे हो तो यह आपके लिए सबसे बुरी बात है। इसलिए याद रखना, सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद अच्छा लगता है। इसलिए याद रखना, हमेशा सत्य के साथ रहो, क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य के साथ रहते हैं और सत्य हर समय पूरी तरह से देर से ही सामने आता है, क्योंकि सत्य को हमेशा भगवान अच्छी तरह से करना चाहते हैं, इसलिए वह समय लेते हैं। हे साईं राम, सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती और ओम साईं राम के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। ओम